सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब केतु 5वें घर में विराजमान होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5वां घर संतान का, रोमांस का और इंटेलेक्चुअलिटी का होता है। प्लस ये पूर्व जन्म में कर्मों का भी इंडिकेशन देता है, मतलब आप पूर्व जन्म से क्या क्या कर्म लेके आए हैं उसको भी इंडिकेट करता है। प्लस ये स्पेक्यूलेशन यानी कि शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, लॉटरी में आप जीत पाएंगे कि नहीं, उसका द्योतक होता है। तो केतु जब पंचम भाव में होता है तो उसका क्या फल होता है, उस विषय में जानने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। केतु जब 5वें भाव में होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि 5वां भाव होता किस लिए है। 5वां भाव होता है संतान का। 5वां भाव होता है आपके इंटेलेक्चुअल का, हायर स्टडीज़ का, पूर्व जन्म के कर्मों का और अचानक से कोई भी धन प्राप्ति जैसे कि लॉटरी से मिलने वाले पैसों का। तो जब केतु विराजमान होते हैं पंचम भाव में तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब करने की यानी कि समझने की, कोई भी इनको समझाए कुछ भी तो उनको तुरंत समझने की एबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है, नवम दृष्टि जो पड़ती है वो लग्न भाव में पड़ रही है और यहाँ पर एक और दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है और सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ रही है एकादश भाव में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि जब केतु पंचम भाव में होते हैं तो ये बौद्धिक क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रबल करते हैं, स्पेशली किसी भी चीज़ को समझना अगर हो, यानी ये लोग देख के, सुन के और पढ़ के ही बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी इस विशेष एबिलिटी के कारण ये पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़े से होमवर्क करने में लापरवाह होते हैं, इनको होमवर्क करना पसंद नहीं आता, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा पसंद आता है। थ्योरेटिकल नॉलेज अपने हिसाब से वो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर यहाँ पर बुध विराजमान है केतु के साथ तो खैर सोने पे सुहागा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर होता है, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट होता है। एज ए स्टूडेंट हमेशा कक्षा में, क्लास में अव्वल यानी 1 या 2 नंबर पर ही रहते हैं। प्लस ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती है और लिखने की कला इनकी बहुत अच्छी होती है। अकेला केतु अगर यहाँ विराजमान है तो व्यक्ति के वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना या पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त होती है। प्लस ये केतु जो है ना, व्यक्ति को हायर एजुकेशन यानी सर्टिफिकेट रिलेटेड एजुकेशन लगभग अच्छी देती है, लेकिन ऐसे लोग आजीवन अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने आप को नॉलेज से भरे हुए रहते हैं, एक तरह से नॉलेज के भूखे होते हैं। पंचम भाव का केतु जो है संतान उत्पत्ति में बाधक होता है। किस तरह का बाधक? एक बच्चा, मतलब एक प्रेगनेंसी हमेशा खराब होती है, या तो लोग जानबूझ के उसको अबॉर्ट कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं, और किसी भी सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति के कारण उनकी जो है मिसकैरेज हो जाती है। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा होता है और संतान जो है हष्ट पुष्ट और तगड़ा होता है, प्लस काफ़ी बुद्धिमान और बुद्धिशाली होता है। पंचम भाव का केतु व्यक्ति को मेंटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाता है, क्योंकि इनको कविता में इंटरेस्ट होता है तो ऑब्वियसली ये प्रेम प्रसंगों में बहुत डीपली जाते हैं। भले ही उनके साथ विवाह हो या उनकी शेष जीवन जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बीते या जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ बीते, वो ज़रूरी नहीं होता। इनके लिए प्रेम करना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर शुक्र विराजमान हो या कोई उग्र ग्रह विराजमान हो तब थोड़े से ऐसे लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी को ही पाना चाहते हैं। पंचम भाव का केतु कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग यानी पुरानी बातों को लेकर, कोई पुरानी गलती के कारण इनको लाइफ में रिग्रेट हो गया हो या कोई पुरानी बातें ऐसी हैं जो दिल के अंदर चुभ गई हो, वो बहुत जल्दी निकल नहीं पाता। अक्सर जब खाली समय में ऐसे लोग बैठते हैं तो ये पुरानी बातों को ज़्यादा याद करते हैं, जिस वजह से इनका वर्तमान जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए पंचम भाव का केतु नेगेटिवली मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को डिप्रेशन में भी ले जाता है, क्योंकि ये पुरानी बातों को ज़्यादा सोचते हैं। पंचम भाव का केतु स्पेशली अगर स्त्रियों के कुंडली में देखा जाए या कन्याओं के कुंडली में अगर केतु पंचम भाव में है तो ऐसे कन्याओं को कमर में ज़्यादा चर्बी हो जाती है। अगर प्राथमिक स्टेज पे ना हुआ तो कम से कम प्रेगनेंसी के बाद तो उनके कमर के नीचे की हालत बहुत तगड़ी हो जाती है, मतलब कि
साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। अगर व्यक्ति फिज़िकली फिट है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्सरसाइज करता हो या काम करता हो, तब तो फैट उतना नहीं जमता, लेकिन फिर भी 55-60 के बाद थोड़ा थोड़ा फैट जमने लग जाता है। और ये पंचम भाव का केतु थोड़ा सा आर्थराइटिस या फिर ओवरी से रिलेटेड इशू या फिर पेट से रिलेटेड इशू जो है, या जैसे घुटनों में दर्द या जॉइंट पेन होना, इस चीज़ को देता है। अदरवाइज़ केतु अगर पंचम भाव में है तो व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ यानी शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया गया है कि राहु जो होता है वो सर होता है और केतु धड़ होता है। तो हमारा जो धड़ होता है वो ज़्यादा परिश्रम कर पाता है। सर का काम बुद्धि देना है और धड़ का काम उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो केतु वैसे फिजिकली फिट रखता है, बट अगर कोई भी लापरवाही रहती है या लोग ज़्यादा अपने आप को डल रखते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट या फिज़िकल काम नहीं करते हैं, तभी ये केतु जो है ना शरीर में बहुत ज़्यादा फैट पैदा कर देता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन भी दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।